प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल डोज पे। दोस्तों आप सभी को अपडेट मिली गई होगी कि यूपीपीसीएल का जो निजीकरण था वो 3 महीने के लिए अभी हाल फिलहाल में रोक दिया गया है। बहुत सारे दोस्त लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर कुछ बताइए, कुछ वीडियो बनाइए, कुछ अपडेट दीजिए। तो दोस्तों अभी मैं ये शॉर्ट वीडियो थोड़ी सी बना दे रहा हूँ क्योंकि अभी संघर्ष समिति का फाइनल जो ऐलान है वो नहीं आया हुआ है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जैसे ही संघर्ष समिति का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा या फिर क्या हस्ताक्षर किन किन मसौदों पे हस्ताक्षर हुआ उन पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तभी तक के लिए मैं ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों यूपीपीसीएल में का निजीकरण दोस्तों 3 महीने के लिए रोक दिया गया। सबसे बड़ी ये न्यूज़ है, अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि सरकार ने 3 महीने का टाइम दिया है। अभी तो फिलहाल जो न्यूज़ है दोस्तों उसमें ये कहा गया है कि 3 महीने के बाद दोनों पक्षों में वाद विवाद होगा कि क्या चीज़ें सही हैं, कितनी चीज़ें हद तक सुधरी हैं। इसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। मैं आप सभी लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि ये साजिश बहुत बड़ी वाली की जा रही है क्योंकि सिर्फ 3 महीना अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी को बेच रहे थे तब आप 3 से 5 साल उन्हें दे रहे थे कि 3 से 5 साल में वो सुधार कार्य करेगी। आगरा को आप इतने सालों से प्राइवेट में रखे हो लेकिन अभी तक उसका कोई सुधार कार्य नहीं हुआ, अभी तक वो प्रॉफिट में नहीं आया हुआ है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सिर्फ 3 साल दे रहे हो। और तब जबकि उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो सुझाव हैं उन पे कभी अमल नहीं करती है यूपीपीसीएल का प्रबंधन, जो सिर्फ हठधर्मिता पर उतारू रहता है। वो कभी भी संघर्ष समिति या जो यूपीपीसीएल के कर्मचारियों के संगठन का जो सुझाव होता है अच्छा करने का, लॉसेस को कम करने का, उस पर कभी भी गणना नहीं करती, वो कभी भी उस पर विचार नहीं करते हैं, उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब संघर्ष समिति क्या करेगी? दोस्तों सबसे बड़ा सवाल संघर्ष समिति के लिए ये है कि अभी भी कोई ऑफिशियल संघर्ष समिति की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है कि किन किन सुझावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। अभी सारे सुझाव बन रहे हैं, अभी ये लिस्ट बन रही है, अभी वो नोटिस तैयार हो रही है। जैसे ही वो नोटिस तैयार होगी दोस्तों मैं आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत बताऊंगा। तभी तक के लिए दोस्तों ये इतनी न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए कि 3 महीने के लिए निजीकरण रुक गया है। और हाल फिलहाल में निजीकरण जरूर रुका है दोस्तों, लेकिन ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। आप सभी दोस्तों से ये मेरा विनम्र अनुरोध है कि जल्द ही मैं 1-2 दिन में एक ऐसी वीडियो तैयार कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सरकार स्ट्रेटेजिक तरीके से निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से चाल चल रही है। उस वीडियो में को देखने के बाद आप सभी को पता चल जाएगा किस तरह से ये गंदा काम चल रहा है युवाओं के भविष्य को खराब करने के लिए। क्योंकि अगर आप किसी भी संस्था को प्राइवेट कर रहे हो और उसका विरोध हो रहा है तो आप निश्चित तौर पे अगर उसको रोक रहे हो तो सिर्फ 3 महीने में क्या सुधार कार्य हो सकते हैं। यूपीपीसीएल जैसी इतनी बड़ी संस्था, पीवीएनएल पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में इतनी बड़ी संस्था, इतनी जगह वहाँ पे लॉसेज या फिर इतने तरीके के फॉल्ट वहाँ पे हो रहे हैं या फिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3 महीने में सारी चीज़ें सुधर जाएंगी? दोस्तों ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है क्योंकि जिस तरह से कल की मीटिंग में ऊर्जा मंत्री कहते रह गए साइन करिए और हमारे सचिव महोदय ने साइन नहीं किया। सचिव महोदय को जब साइन करने के लिए बोला गया तो वो उठकर चले गए और वहाँ पे उन्होंने फ़ोन कॉल से 2-3 लोगों से बात की। इसके बाद उन्होंने साइन करने से मना कर दिया और 2-3 दिन का समय मांगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों सरकार सचिव महोदय के कंधे पर बंदूक चला रही है। उनके भरोसे, उनकी सहायता से वो तमाम तरीके के उल्टे सीधे काम कर रही है और लगातार यहाँ पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि छात्र इतनी सारे विभाग आप प्राइवेट कर रहे हो। अभी एक वायरल हुई एक फ़ोटो दोस्तों, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो वायरल फ़ोटो क्या है। उसको देख के आपकी आंखें खुल जाएंगी दोस्तों। आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं, बिजली प्राइवेट, पानी प्राइवेट, स्वास्थ्य प्राइवेट, शिक्षा प्राइवेट, सुरक्षा प्राइवेट, दूरसंचार प्राइवेट, इतने सारे प्राइवेट विभाग है। इवन पोर्ट एयरपोर्ट प्राइवेट है। मालिक जब नागरिक की हर सुरक्षा सुविधा प्राइवेट सेक्टर संभालेगा तो हम इतना टैक्स क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, हम इतना टैक्स क्यों दे रहे हैं? जब हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर्स में जा रही है, निजीकरण हाथों में जा रही है, तो हम इतना टैक्स क्यों दे रहे हैं? दोस्तों यहाँ पर एक कंपनी है BECIL के थ्रू दोस्तों बहुत सारी रिक्रूटमेंट अभी की जा रही है। इस पर मैं पूरी स्ट्रेटेजिक वीडियो बनाने वाला हूँ, 1 से 2 दिनों में मुझे टाइम लगेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं एक कटिंग आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि प्राइवेट कर्मचारियों का किस तरह से उत्पीड़न हो जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों में किस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, मैं आपको उस कटिंग के माध्यम से दिखा देता हूं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, BECIL ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये एक प्राइवेट कंपनी है और यहाँ पे 5 तारीख की नोटिस है दोस्तों, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे 5 अक्टूबर 2020 की नोटिस है। और उन्होंने इस नोटिस में दोस्तों, मैं आपको पूरी तरह से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से संविदा कर्मी, ये प्राइवेट कंपनी है, तो यहाँ पर कुछ यूपीसीएल के तहत ही इस कंपनी में कुछ लोग प्राइवेट में काम करते हैं TG2 या लाइनमैन की पोस्ट पर। तो दोस्तों यहाँ पर जब निजीकरण का विरोध करने के लिए जेईई जा रहे थे तो
उनमें जो संविदा कर्मी थे वो भी निजीकरण का विरोध कर रहे थे। तो उन्हीं में से इन्होंने तुरंत बीईसीएल ने नोटिस जारी किया कि आपको विद्युत आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए निर्देश दिया जाता है। और यहाँ पर जो एक कर्मचारी यहाँ पर था, जो लाइनमैन था, उसने निजीकरण का विरोध करने के लिए अपने जेईई या टीजी2 का साथ दिया होगा, तो उसे डायरेक्ट नौकरी से निकाल दिया गया है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं शिवम शुक्ला पुत्र जो भी इनका नाम है, गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली को दृष्टिगत रखते हुए इनकी सेवाएं समाप्त कर इन्हें तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त किया जा सकता है। दोस्तों यही है निजीकरण, यही है सबसे बड़ा घाटा निजीकरण का। आप समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कितना बड़ा लॉस है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ निजीकरण निजीकरण चिल्ला रहे हैं। और ये मुझे नहीं समझ में आता कि सरकारी कर्मचारी अगर काम नहीं करते हैं, अगर सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं तो मुझे ये बता दो कि दो दिन भी पूरी तरह से नहीं हुए, 2 दिन पूरी तरह से नहीं हुए, लेकिन बिजली व्यवस्था सड़कों पर है, लोग सड़कों पर है, देश की जनता सड़कों पर है। अगर सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं तो वो सड़कों पर क्यों होते? इतनी सारी जो कंटिन्यूटी है बिजली की उनमें रखने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए क्या सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। ये उनकी गलत सोच है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग और हमें संगठन में सहायता करने के लिए आ गए हैं, सामने आ गए हैं। मैं उनकी भी नोटिस आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी यहाँ पे समर्थन पत्र दे दिया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद रामपुर सरकार द्वारा बिजली विभाग के कर्मचारियों के निजीकरण का पुरजोर विरोध करता है, निजीकरण के खिलाफ बिजली विभाग के कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करता है। दोस्तों यहाँ पर एक समर्थन पत्र उन्होंने दिया है। यहाँ पे ये समर्थन पत्र सिर्फ दोस्तों एक मोटिवेशन बढ़ाता है कर्मचारियों के लिए, जो भी हमारी संघर्ष समिति काम कर रही है, हमारे लिए दिन रात वो काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा हमारे लिए एक मोटिवेशन का वर्क करता है। दोस्तों यहाँ पर 1-2 लोगों के खिलाफ अभी बाराबंकी में मुकदमा भी दर्ज हुआ है जेईई टीजी2 पे। अब उनकी उसके बारे में अभी तो कोई ज़्यादा अपडेट नहीं मिल पा रही, बस इतना पता चला है कि उन दोनों मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि अभी जो दोपहर में मीटिंग हुई थी योगी आदित्यनाथ जी के साथ, उसमें सरकार ने ये कहा था कि बिजली आपूर्ति में जो लोग व्यवधान उत्पन्न करेंगे वो उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है, या ये जुर्म है, ये कानूनी नहीं है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं किस तरह से दमन किया जा रहा है, किस तरह से चीज़ों को अलग तरीके से बता के मैनिपुलेट किया जा रहा है, सारा डाटा ही मैनिपुलेट किया जा रहा है यहाँ पर, कि हर तरह से आपको एक तरीके से गलत ही सिद्ध करने की ये साजिश पूरी तरह से है। और प्रबंधन, यूपीसीएल प्रबंधन भी इसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखता है। तो दोस्तों इसके अलावा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, प्री कुशल कार्मिक, यदि आप विद्युत विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से इस तरह के मैसेज आ रहे हैं और यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर काम करने का ऑफर मिल रहा है, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है दोस्तों, अभी भी मैसेज कॉल आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी भी मैसेज स्टिल कॉल आ रहे हैं। इसीलिए सरकार की नीतियों पर संदेह हो रहा है कि अगर इनका निजीकरण रोकने का उद्देश्य है तो कॉल्स क्यों आ रहे हैं, कॉल्स एंड मैसेजेस क्यों आ रहे हैं छात्रों के पास। तो दोस्तों ये सरकार की गलत नीतियां, गलत मंशा है, इसी वजह से कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि किसी भी तरीके से बिल्कुल मत जाएं, बिल्कुल भी मत जाएं, किसी भी तरीके से बिल्कुल भी मत जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपके करियर की बात है दोस्तों। अगर आप अपने करियर के लिए अभी नहीं समझदार हुए तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले भविष्य में आपको सोचना पड़ जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों बहुत लोगों ने ट्वीट के माध्यम से बताया भी है कि यूपी का बिजली संकट खत्म होने की संभावना, अधिकारियों और कर्मचारी नेताओं के बीच चल रही बैठक खत्म, निजीकरण का प्रस्ताव फिलहाल टाला गया, 3 महीने बाद होगी समीक्षा, सुधारों के अनुरूप तय होगी आगे की रचना। जैसे ही दोस्तों संघर्ष समिति अपना नोटिस जारी करेगी, मैं आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत सूचित करूंगा। ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, बहुत सारी बातें आपको बतानी थी यूपीसीएल पे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो बहुत सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं लंबी वीडियो देने के चक्कर में। तो दोस्तों वीडियो में को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।